कॉलेज, ट्यूशन, इंस्टीट्यूट, बिजनेस, काम धंधा फलाना सब जरूरी है, लेकिन बाइबल के हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उस महान परमेश्वर का भय रखते हुए उसका आदर करें। हालेलुया। जो वो बोलता है वो पहले करे, उसके बाद सब काम करे, ये परमेश्वर का कहना है। फिर ढूंढने जाने के लिए हम लोग को वक्त नहीं रहेगा, ढूंढने गए भी मिलेगा भी नहीं, और दरवाजा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यीशु मसीह ज्यादा बहस नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, एक ही शब्द में खत्म करेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 98215094346। दूसरा नंबर 98209028667। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. एक विषय परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा मेरे सामने रखा। मुझे भी बहुत सी चीज़ें क्या सिखाना है, क्या समझाना है, ये चीज़ होती है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, हमारा परमेश्वर के जैसा कोई ज्ञानी नहीं इस दुनिया के अंदर। हमारा परमेश्वर से ही ज्ञान शुरू हुआ। हालेलुया। ज्ञान की शुरुआत ही परमेश्वर से होती है। तो इसके लिए परमेश्वर एक बहुत अच्छा विषय मेरे सामने रखा हुआ है, जो मैं आप लोग के सामने रखूँगा। आप ध्यानपूर्वक इस विषय को सुनना और समझना। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, विषय का नाम है, यदि आप लिखना पसंद करते हो तो लिखिए। विषय का नाम है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, देयरफॉर यू ऑल्सो बी रेडी। आइए इस विषय के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करते, ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे वचन सुनने और सुनाने के लिए। महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ हम सभी को आपने सुरक्षित ले आए, अच्छी आराधना द्वारा आपने महिमा लिए, आपकी उपस्थिति हमारे बीच लाए करके धन्यवाद। प्रभु, आपका दास अपने लिए और पूरे मंडली के लिए दुआ करता है, हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती, गुनाह, पाप, अपराध हुए हमें क्षमा करे। हम जानते मानते हम आपके योग्य नहीं प्रभु, लेकिन आपका लहू वचन से हमें धोकर आज योग्य बनाना। हम दिखावटी, ढोंगी ना हो प्रभु, दो रंगी ना हो, हम अपने आप को धोखा देने वाले ना हो, हम आपके चाहने वाले हो, हम सच्चाई और आत्मा से भक्ति करने वाले हो। ऐसा एक शुद्ध हृदय सच्चा मत देना कि हमारी भक्ति सच्चाई आत्मा से सदा होती रहे, जो आपके ग्रहण योग्य हों। हमारे सब गुनाहों को माफ़ करके परमेश्वर आज हमें सुनने के लिए, कान ग्रहण करने के लिए, अच्छा मन समझने के लिए बुद्धि देना, और इन सारे वचनों से आप हमसे बातें करना। ये वचन हमारे जीवन, स्थिति और स्वभाव को बदले, हमारे प्रश्न का उत्तर दे, और जब हम यहाँ से लौटे तो खाली हाथ नहीं लौटे, एक भरपूरी के साथ लौटे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। सारे डिस्टर्बेंस की आत्मा, गड़बड़ी की आत्मा, वचन को चुराने वाले, नींद लाने वाले सभी शैतान दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु के नाम बांध के दूर करें। सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलेना, सबका सारा ध्यान आपके ऊपर बनाए रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मैं खुद को आए हुए सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हुए विश्वास से प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि विषय का नाम है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, देयरफॉर यू ऑल्सो बी रेडी। ये जो विषय का नाम है, बाइबल का एक वचन का लाइन है। हम जब उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कौन सा वचन है और परमेश्वर इस वचनों से हमें क्या सिखाना और समझाना चाहता है। आइए इस विषय को समझने के लिए एक वचन को पढ़ते हैं। मत्ती उसका 24वां अध्याय 44 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 24 अध्याय उसका 44 वचन। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 44। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। सभी लोग अच्छे से ध्यान देना। यीशु मसीह जब ये धरती पर आए तो उन्होंने बहुत सी अद्भुत बातों को बताया जो अंत के दिनों में पूरा होने वाला है। ठीक है, ये जगत का एक अंत है, मानव जाति का एक अंत है। ठीक है, और एक नया जीवन, हमको अनंत जीवन मिलने वाला है, स्वर्ग मिलने वाला है। यीशु ने बहुत सी बातें लोगों को बताए। ठीक है, बताते बताते उन्होंने एक बात बोले, ऐसा वचन में लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो।
क्यों तैयार रहो? क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह लोगों के देखते हुए, है ना, मर के जी उठा, आपके मेरे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और वो सीधे बाइबल के अंदर लिखा है शिष्यों को देखते हुए, शिष्यों की आंखों के देखते हुए, सुनते हुए यीशु मसीह सीधा स्वर्ग में पहुंच गया, उनकी आंखों के सामने उड़ गया ऊपर की तरफ। ऐसा लिखा हुआ है, वो जाने से पहले बहुत सी बातें बताए। यीशु ने कहा मैं एक दिन वापस आने वाला हूँ। हालेलुया। मैं उधर ही नहीं रहूंगा, लेकिन एक दिन मैं वापस लौटूंगा। मैं वापस तुम्हारे पास आ रहा हूं, तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूं, क्योंकि मैं स्वर्ग में एक जगह तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं। हालेलुया। आज आपका और मेरा यहाँ पर अंत नहीं है, हम लोग यहाँ पर खत्म नहीं हुए, लेकिन एक दिन हम लोग को यहाँ से परमेश्वर यीशु मसीह में लेने आएगा और वो हम लोग को लेकर उस जगह पर जाएगा स्वर्ग में, जहाँ पर उसने हमारे लिए जगह तैयार किया। लेकिन बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जो तैयार है परमेश्वर उन्हीं को लेके जाएगा, वो किसी को भी नहीं लेके जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे ध्यान देना सभी लोग, नीचे ऊपर किधर भी सोचो नहीं। आपको पूरी तरह से जब मैं बात करता हूं, आपका जो फेस है, आंखें मेरी ऊपर लगी होनी चाहिए, ठीक है? ध्यान से देखना। यीशु मसीह बोलता है तैयार रहो, तुम भी तैयार रहो। क्यों तैयार रहो? जिस घड़ी के बारे में, जिस समय के बारे में तुम सोचते भी नहीं हो। आज देखो हम लोग सोचते नहीं कुछ भी कि यीशु मसीह का आना होने वाला है। लिखा है यीशु मसीह का आना बहुत अचानक होगा। वो बोल के नहीं आएगा, वो फोन करके मैसेज डालकर नहीं आएगा, लेकिन वो अचानक आना होगा। इसके लिए बोलते हैं प्रतिदिन हम लोग परमेश्वर के नियमों को मानकर, जैसा परमेश्वर की इच्छा है, जैसा वो चाहता है, वैसा जीवन जीकर हम लोग तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। इसलिए लिखा तुम भी तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो वो कभी आने वाला है ना? उस समय के बारे में मालूम नहीं, अचानक से आएगा। बाइबल देखो बताती है बहुत से लोग को ऊपर अचानक विपत्तियां आती है ना? धरती में देखो उन लोगों को मालूम नहीं रहता है कि ये घटना घटेगा, वो घटना घटेगा, क्योंकि बाइबल में सब लिखा है, सब कुछ अचानक सा होगा। आज आपको और मेरे को ये जो समय दिया है, ध्यान में रखना, ये वीडियो गेम खेलने के लिए, फालतूगिरी करने के लिए, हाँ, संसारिक शारीरिक चीज़ों के पीछे मन लगाने के लिए, अपने शरीर को खुश करने के लिए हम लोग को ये नहीं समय दिया है। ये समय परमेश्वर जो आपको और मुझे दिया है वो इसलिए कि हम लोग तैयार हो जाए। हालेलुया। क्योंकि जो तैयार होंगे उन्हीं को लेके जाएगा, बाकी किसी को नहीं। सबको परमेश्वर नहीं बुला लेके जाने वाला है, लेकिन उन्हीं को जो परमेश्वर के नियमों के अनुसार अपने आप को तैयार रखा है। इसलिए इधर लिखा है इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, हम लोग को सोच में आता ही नहीं है कि यीशु मसीह एक दिन आने वाला है, उसका अचानक आना होगा, वो कितना भयंकर आना होगा। हम लोग अभी क्या मगन है, हम वीडियो गेम में मगन है, हम दोस्तों में मगन है, हम खाने पीने में मगन है, हम संसारिक बहुत सारी चीज़ों के अंदर मगन है, अपनी झूठी खुशी के अंदर मगन है। लिखा है सोचते भी नहीं है वो घड़ी वो अचानक से आ जाएगा। ये बात यीशु मसीह ने एक बार नहीं कहा। मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके जाता हूँ, और मत्ती उसका 24वां अध्याय में हम लोग 38 और 39 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 24वां अध्याय 38 और 39। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बाहर न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। देखो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, ये बात भी यीशु ने कहा कि जैसे जल प्रलय नूहा के समय जब ऐसा बताया जाता है, उस समय तक लोगों ने वर्षा को देखा नहीं था, ठीक है, बरसात होते हुए लोग नहीं देखा। तो जब नूहा परमेश्वर की आज्ञा से जहाज को बना रहा था, वो टाइम में असल में लोग नूहा को, वो लोग क्या समझते थे मालूम? बेवकूफ समझते थे। वो लोग नूहा का मजाक उड़ाते थे। उसमें से नूहा ने कितने मजदूरों को भी लिया था जिन्होंने मजदूरी की वहां पर जहाज को बनाया, लेकिन उन लोगों ने खुद ने विश्वास नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उन लोगों को खुद को विश्वास नहीं था इस बात का कि ये जो जहाज बन रहा है सचमुच एक दिन परमेश्वर वर्षा लाने वाला है, बरसात लाने वाला है, और ये जगत पूरे पानी से डूब जाएगा। ये लोगों ने विश्वास नहीं किया। लोग नूहा को मूर्ख समझ रहे थे। यीशु ने यही बात कहा। जब नूहा जहाज के अंदर घुसा, जहाज के अंदर जाने के बाद परमेश्वर ने बोला अंदर आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर वहां पर अंदर ही थे। जहाज के अंदर जैसे नूहा, उसके 3 बच्चे, 3 बहू, उनकी पत्नी, और उसके अलावा जितने जानवर थे सब अंदर आ गए। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है परमेश्वर ने वो जहाज का दरवाजा बंद किया। लोगों को ये तमाशा लग रहा था, लोगों को ये मजाक लग रहा था
लोग नोहा को बेवकूफ़ समझ रहे थे, क्योंकि नोहा सिर्फ जहाज बना रहा नहीं था, लेकिन बनाते बनाते वो लोगों को भी ये संदेश पहुंचा रहा था कि परमेश्वर ये दुनिया के अंदर, इस वक्त की दुनिया के अंदर परमेश्वर 40 दिन 40 रात भारी वर्षा को लेके आएगा और ये पूरी दुनिया पूरी रीति से पानी में डूब जाएगा, बड़े बड़े पर्वत भी डूबेंगे, इंसान जानवर सब मरेंगे। ये मौका है कि आप लोग अपने आप को तैयार करके जहाज के अंदर आओ। लेकिन लोग नहीं आए। इसके लिए सिर्फ नोहा और उसका परिवार बचा, सिर्फ 8 लोग बच गए और जानवर बचे जो नोहा के जहाज में था। पूरी दुनिया उस दिन मिट गई। आज आपको एक बात बताता हूं, यीशु मसीह ने यही कहा, जैसे नोहा का दिन था, लोगों ने परमेश्वर के वचन का प्रतीति नहीं की, विश्वास नहीं किया, वो लोग अपने आप में मगन थे। इधर क्या लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे जल प्रलय के से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। लोग क्या कर रहे थे? खा रहे पी रहे थे, उनमें विवाह हो रही थी, वो लोग मजा कर रहे थे, वो लोग अपने शारीरिक अय्याशों के अंदर वो लोग मगन थे। आगे ऐसा लिखा है, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। जैसे बोलते अचानक, नूहा के समय बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, पूरा परमेश्वर ने ऊपर का है ना आकाश को खोल दिया पूरी रीति से, और धरती के नीचे जितना पानी है उसको भी खोल दिया। तो ऊपर से भी पानी आ रहा है, नीचे से भी पानी आ रहा है। जब ये पानी आकर उनको पूरा बाढ़ आकर उनको बहाने ले गया अचानक से आकर, तब तक बाइबल के अंदर लिखा हुआ है उनको कुछ मालूम नहीं पड़ा। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूं, आज भी देखो यीशु ने कहा सेम वैसे ही जैसे पहले हुआ था नूह के समय में, आज भी ऐसा होगा कि लोग खाने में, पीने में, शारीरिक इच्छाओं में, जो उनको मन को अच्छा लगता है, आंखों को अच्छा लगता है, कान को अच्छा लगता है, शरीर को अच्छा लगता है, वो सब चीजों में वो मगन रहेंगे। अब ये यीशु का शब्द है। नूहा यीशु के कई हजार साल पहले है, वो घटना घटा, पूरी दुनिया पानी से मिट गई थी, बड़े बड़े पर्वत डूब गए, इंसान जानवर सब खत्म हो गए थे। बोलता है वैसे ही अचानक, बोलता है यीशु मसीह का भी आना होगा। हालेलुया। वो बोल के टेलीफोन करके वो पहले ही बता के नहीं आएगा कि मैं 2006 दिसंबर में आने वाला, ऐसा कोई डेट नहीं देगा। वो अचानक से बोलता है मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा, लोगों के ऊपर वो न्याय रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए लिखा हुआ है हम लोग को प्रतिदिन, एक दिन नहीं, रविवार नहीं, बुधवार नहीं, शनिवार नहीं, ऐसा कोई एक दिन पकड़ के हमें तैयार नहीं होना है, लेकिन प्रतिदिन हमें अपने पीछे काम करके हमें वो तैयार होना है जैसा यीशु चाहता है, क्योंकि उसने वादा किया मैं आ रहा हूं, मैं फिर से आ रहा हूं और मेरा आना अचानक है। हालेलुया। बोलते उस दिन कैसे लोग नूह के समय मरे, मेरे टाइम में भी ऐसा होगा। जो लोग अपने आप को तैयार नहीं रखा रहेगा वो सब जाएंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मत्ती उसका 24वां अध्याय का 40 से लेकर 42 तक पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 40 से लेकर 42 तक पढ़ेंगे। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया। अभी ध्यान देना, ये भी बात यीशु ही बोल रहा है, ठीक है? क्या बोलता है? बोलता उस दिन मेरा आना ऐसा अचानक रहेगा कि 2 जन क्या करते रहेंगे, खेती में काम करते रहेंगे। अभी उसमें से एक व्यक्ति अपने को तैयार किया रहेगा, दूसरा एक तैयार नहीं रहेगा, वो मगन रहेगा अपनी दुनिया में, अपने हिसाब किताब में जीता होगा। तो बोलता है दोनों विश्वासी रहेगा, ठीक है? एक उदाहरण दिया यीशु मसीह ने, बोलता है एक उसी के सामने उठा लिया जाएगा, वो भी देखता रह जाएगा, अरे ये चला गया, यीशु उसको लेके गया। वैसे बोलता दूसरा, 2 बोलते स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, ठीक है? बोलता उसमें से दोनों विश्वासी रहेंगे, लेकिन एक तैयार रहेगा, दूसरा तैयार नहीं रहेगा। एक परमेश्वर में गंभीर रहेगा और दूसरा परमेश्वर के अंदर रहकर भी वो ढीला रहेगा। तो बोलते जो तैयार है, चक्की पीसने वाली जो पीस रही थी, उसमें से एक उठा लिया जाएगा, दूसरा वहीं पर दंड के लिए छोड़ दिया जाएगा। आगे ऐसा लिखा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण बात, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया। तो क्यों नहीं बता रहे मालूम है किस दिन आएगा? अगर समझो वो बता दे कि मैं ये डेट में आऊंगा, तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है? वो डेट तक, वो तारीख तक, समझो परमेश्वर बोलेगा मैं 2027 में आ रहा हूं, तो हम लोग क्या करेंगे? 27 में 2027 गांधी जयंती के दिन आता हूं, 2 अक्टूबर को, ऐसा प्रभु बता दिया। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 तारीख तक, गांधी जयंती के 1 तारीख तक, वो अक्टूबर 1 तारीख तक हम लोग सब पाप में मगन रहेंगे, हम लोग पाप करते ही रहेंगे,
ठीक है, और 1 तारीख को हम लोग प्रायश्चित करेंगे बचने के लिए। लेकिन परमेश्वर वैसा चाहता नहीं है और वैसा हम बच भी नहीं सकते। और परमेश्वर इसलिए बताता नहीं है ताकि हम प्रतिदिन अपने पीछे काम करके अपने आप को तैयार करें, उस योग्य बनाए कि जब यीशु मसीह आएगा, हम भले कुछ भी काम करते हो, कहीं कुछ दूसरा चक्की पीस रहे हो, खेत में काम कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, आप किधर यहाँ पर उपास प्रार्थना में बैठो या कहीं भी हो घर में हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए हमारी तैयारी कि हमें आना उनका मालूम नहीं है, लेकिन प्रतिदिन हम अपने परमेश्वर के नियमों से सवर के, सच के, अपने आप को उसमें स्थिर करके परमेश्वर की मनसा को पूरा करके प्रतिदिन प्रार्थना उपास के साथ हम लोग अपने आप को तैयार बना के रखें, क्योंकि जब वो आएगा तो एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तो ये उठा लिया जाएगा, उसमें हम लोग होना चाहिए। ये कब होगा? यदि हम अपने आप को तैयार करें तो। हालेलुया। अब यीशु बार बार बोलता है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना तुमको मालूम नहीं है। वो डेट, वो तारीख तुमको बताया नहीं, वो अचानक उसका आना होगा। इसलिए हम लोग को जरूरी है हम प्रतिदिन अपने लिए प्रार्थना करें, प्रतिदिन हम लोग ये चेक करें, जांच पड़ताल करें कि हम परमेश्वर के नियमों के अंदर बने हुए हैं नहीं, हम कितना सही काम कर रहे हैं, कितना गलत काम कर रहे हैं, कितने हम लोग अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं और कितना आत्मिक इच्छा को पूरा कर रहे हैं, हम क्या परमेश्वर में चल रहे या नहीं चल रहे। प्रतिदिन हमारी एक जांच होनी चाहिए। अगर आप प्रतिदिन जांच करेंगे तो आपको समझेगा कि मैं इस चीज में गलत हूं, यहां मैं बहक रहा हूं, यहां मैं भटक रहा हूं, यहां मैं अशुद्ध हो रहा हूं, यहां मैं अधर्मी हो रहा हूं, यहां मैं अपवित्र हो रहा हूं। जो भी आपको ऐसा लग रहा है तो आप वहां पर परमेश्वर से मदद मांगकर प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, वचन के द्वारा आप अपने आप को तैयार कर सकते हो, प्रतिदिन सुधार कर सकते हो, ताकि जब यीशु मसीह आएगा तो आप धरती पे ना रह जाए, आप दंड भोगने के लिए नीचे ना रह जाए, क्योंकि उसका आना अचानक है। इसलिए बोलता तैयार रहो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं। मालूम पड़ा हम लोग लगे हुए अपने हिसाब किताब में और वो अचानक आएगा। आपको मालूम है यीशु मसीह जो बोलता है वो झूठ नहीं बोलता। देखो, आपने मैंने कुछ देखा नहीं अभी तक, इसके लिए हम लोग को डर नहीं है। कोरोना काल के अंदर किसी ने ये देखा नहीं, इतना बड़ा महामारी, लाशें बिछ गई, लाखों लोग मारे गए, उनके अपने उनको जलाने के लिए या दफनाने के लिए जा नहीं पाते थे। सरकारी जो लोग होते थे वही लेके आकर उनको क्या करते थे, दफना देते थे, जला देते थे। उनके परिवार उधर खड़े नहीं रह सकते। इतनी बुरी हालत आएगा हमारे टाइम में। बाइबल में महामारी के बारे में लिखा है, लेकिन वो आएगा ऐसा हमने कभी सोचा नहीं। घर के अंदर हम लोग कैसे बैठे थे, है ना, बाहर निकलो, सब्जी के लिए समस्या, राशनों के लिए समस्या, कितनी तकलीफ आ गए, कितनी राशन दुकान के राशन खत्म हो गए, है ना। डीमार्ट तक जाने के लिए वहां भी टाइमिंग है, गिनती के अनुसार अंदर छोड़ रहे, सामान मिल रहे नहीं। वो टाइम कितना बुरा था, ये तो एक झलक है। ये तो हम लोग कुछ भी नहीं देखा है, परमेश्वर इसमें हमको बचा लिया। कितने जगह पे और कैसे कैसे अचानक मौत आती है। देखो, अभी बड़े बड़े इमारत बन रहे, बिल्डिंग बन रहे, कितने जगह पर जब भूकंप आता है, इंजीनियर का जो सोच समझ जो होता है ना, उसकी जो कुछ पढ़ाई वो फेल होता है, क्योंकि जब भूकंप आता है बड़े बड़े इमारत भी क्या होते हैं, जमीन में आ जाते हैं। हालेलुया। भूकंप के बारे में बाइबल के अंदर लिखा हुआ है ना, महामारी के बारे में, बीमारियों के बारे में बाइबल के अंदर लिखा हुआ, ये सब चीज घटना घट रहा है। जो यीशु मसीह प्रभु ने कहा वो सब हो रहा है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, ये भी होगा कि वो बोलता है मैं आ रहा हूं, मेरा आना अचानक है। बोलता तैयार रहो, क्योंकि तुम जानते नहीं किस घड़ी में आने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए प्रतिदिन, ऐसा नहीं कभी कभार नहीं, ये दिन हमारे दिमाग से कभी नहीं हटना चाहिए। प्रतिदिन हमारी ये कोशिश ही रहना चाहिए कि हम परमेश्वर की धार्मिकता, पवित्रता, सिद्धता के अंदर हम लोग वास करें, उसकी इच्छाओं में हम लोग वास करें। ये प्रतिदिन हमारी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि वो अचानक आ रहा है। फिर हमारी क्या हो जाएगा, हम लोग अपने पीछे काम नहीं किया, अपने आप को तैयारी नहीं की है, क्योंकि प्रभु तो वार्निंग दे चुका है, वो चेतावनी दे चुका है कि मैं बोल के नहीं आऊंगा, मैं अचानक आऊंगा। और मालूम पड़ा हम लोग उस दिन तैयार नहीं। तो मेरे प्रिय लोगों, इतनी सारी भक्ति जो हम लोग ने किया था, जो कुछ हम लोग कर रहे थे, वो सब क्या हो जाएगा मालूम है, व्यर्थ हो जाएगा। इसके लिए संसार कैसा जी रहा है, संसार बड़े लापरवाह के समान जी रहा है। जैसे नूहा के समय में भी नूहा प्रचार कर रहा था, नूहा जहाज बना रहा था, लोगों को वो बेवकूफी लगा। लोग अपने मस्त मगन में थे, अपने शारीरिक जीवन में थे, जो चाहिए वो लोग कर रहे थे, क्योंकि उनको नोहा बेवकूफ लगा। नोहा को किसी ने भी गंभीरता से सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि लोगों को हमेशा ऐसा लगता है ये जो भक्ति का रास्ता एक पागलपन है। आज आपको और मेरे को भी प्रभु में रहने के बाद भी कई बार ऐसा लगेगा कि नहीं ठीक है, बच जाएंगे, हो जाएगा, ठीक है, हम हैं, ऐसा बहुत सारी चीजें सोचते हैं। और इसी वजह से हम लोग हमारी गलतियों को, पापों को, अपराधों को, गुप्त पापों को हम लोग सुधारने के बदले क्या करते हैं मालूम है, और बढ़ोतरी देते हैं। हम अपने मन को कंट्रोल करने के बदले अपने मन को और छूट देते हैं कि वो जाकर क्या करे, अपनी मनमानी करे।
हम अपनी आंखों को छूट दे देते, अपने कानों को छूट देते, अपने शरीर को छूट देते, अपनी जुबान को छूट दे देते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम हैं प्रभु में, बपतिस्मा ले लिया है और हमको प्रभु बचाएगा। नहीं मेरे प्रिय लोगों, इधर बात ऐसे लिखी हुई, आपको तैयार रहना चाहिए। और तैयारी का क्या मतलब है मैं थोड़ा सा आपको आगे समझाऊंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मत्ती 25वां अध्याय में आना। मत्ती 25वां अध्याय 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1 to 4। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ले ली, परंतु अपने साथ तेल न लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। हालेलुया। यीशु मसीह एक उदाहरण नहीं दिया। उसने एक बार नहीं बोला कि मैं आ रहा हूं, मेरा आना अचानक है। वो बार बार ये बात को रिपीट करता है, बार बार अलग अलग उदाहरण से वो बात करता है। वो दोबारा एक बात कह रहा है। अभी 24 में उसने कहा है ना, ऐसा ऐसा घटना घटेगा, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा नीचे रहेगा, जो तैयार है उनको लेके जाऊंगा, मुझे तैयारी चाहिए। अभी वापस से 25 में आता है, एक और उदाहरण देता है। बोलता है एक दूल्हा आ रहा है, ठीक है, शादी के लिए। बोलता है यहाँ पर 5 मूर्ख स्त्रियां हैं और 5 बुद्धिमान। ये भी यीशु मसीह ने बोला। अभी मूर्ख और बुद्धिमान दोनों ने क्या किया, मतलब मशाल लिया है, लेकिन बुद्धिमान ने आगे का सोचा। उसने मशाल को जलाने के लिए, अगर मशाल बुझने लगे तो साथ में उसने तेल को भी एक्स्ट्रा ले लिया, ज्यादा तेल को भी लेकर रखा। अभी हुआ ऐसा, समझदारों के पास तेल है और मूर्खों के पास सिर्फ क्या है, मशाल है। कई बार क्या होता है मालूम है मेरे प्रिय लोगों, हमारे पास सिर्फ मशाल रहता है, विश्वासी नाम का एक छाप रहता है हमारे पास, लेकिन वो तेल हमारे साथ रहता नहीं। हम लोग वो तेल के विषय में गंभीर कभी होते ही नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम किसी कलीसिया के अंदर एक मेंबर है। और कभी कभी ऐसा भी लगता है हम लोग को कि हम लोग एक बड़े ताकतवर कलीसिया में जुड़े हुए। और कभी कभी हमको ऐसा भी लगता है जहां पर सर्व ज्ञान है वैसे कलीसिया में हम जुड़ के बैठे हुए। और ये भी लगता है कि हमने बपतिस्मा भी ले लिया। लेकिन ये सब चीज काफी नहीं है मेरे प्रिय लोगों। इधर क्या लिखा हुआ है, बुद्धिमान और मूर्ख 5 स्त्री थे, दोनों के पास मशाले थे, लेकिन तेल एक ही के पास था जो बुद्धिमान था। वो लोग ने तेल भी ले लिया, आगे का सोचा कि आगे जाके हमारा दिया बुझे नहीं, हमारा जो मशाले बुझे नहीं। अभी हुआ क्या, देखो क्या लिखा हुआ है, वही 25 का, मत्ती 25 अध्याय 5 से 9 तक पढ़ना। 5 से 9, मत्ती 25 अध्याय 5 से 9। जब दूल्हे के आने में देर हुई तब वे ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी बाइबल के अंदर क्या लिखा मालूम है, जब दूल्हा के आने में देर हुआ तो सब उगने लगे और सब ठंडे पड़ गए। अभी देखो 20 साल हो गया मुझे प्रभु में आके, लेकिन प्रभु आया नहीं, है कि नहीं? आप लोग भी 10 साल 15 साल हो गया प्रभु में आकर, लेकिन प्रभु आया नहीं, है कि नहीं? अभी आपको एक बात बताता हूँ, एकदम रियलिटी है, सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं। ये क्या होता है मालूम है, आप हो मैं हूँ, कितने भी अच्छा विश्वासी क्यों ना हो, हम लोग प्रतिदिन सुनते हैं, प्रति प्रचार में सुनते हैं कि यीशु आने वाला, यीशु आने वाला, यीशु आने वाला है। लेकिन होता क्या मालूम है, जब 10 साल गुजर जाता है, 5 साल गुजरते या 15-20 साल गुजर जाते हैं, वक्त के साथ हम लोग क्या हो जाते हैं मालूम है, ऊँघने लगते हैं, हम लोग ठंडे पड़ने लगते हैं। ठीक है, विश्वास के विषय में, भक्ति के विषय में, पवित्रता के विषय में, धार्मिकता के विषय में, है ना। धीरे धीरे हम अपने आंखों को क्या करते हैं, परमिशन देते, इजाजत देते, थोड़ा बहुत कुछ ये देख ले, वो देख ले, मूवी देख ले, ऐसा देख ले, वैसा देख ले। फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने कानों को भी थोड़ा सा परमिशन दे देते, क्योंकि हम लोग जब शुरुआत में आते, जब सुनते, अरे प्रभु लेने आ रहा है, न्याय होने वाला है, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा, अचानक दूल्हा का आने का शब्द होगा, अरे बाप रे, उसने तेल नहीं लिया, वो मर गया, मैं तो तेल लेके ही बैठता हूँ। लेकिन क्या होता है मालूम है, जैसे 5 साल 10 साल 15 साल गुजर जाता है, हम वो तेल की गंभीरता भूल जाते हैं। वो परमेश्वर का आना, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर की ओर से दंड, वो नरक, वो हमारे दिमाग से निकल जाता है। और धीरे धीरे हम अपने मन को भी क्या करते हैं, एक छूट दे देते हैं,
चल तू ये कर ले, चल तू वो कर ले, तू ऐसा कर ले। हम अपने हाथ पैरों को भी छूट देते हैं, जुबान को भी छूट देते हैं, और धीरे धीरे हम में क्या होता है, बहुत सी गलत काम में धीरे धीरे, एकदम से कभी नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। कोई भी चीज धीरे होता है, ठीक है। आंखों से पाप, मुंह से पाप, कानों से पाप, फिर शरीर के हर एक अंगों को लेकर हम लोग पाप के अंदर घुस जाते हैं। फिर हमारे पैर भी बहुत जगह पे जाते हैं, हमारे हाथ भी बहुत जगह पे जाते हैं। हालेलुया। ये सब कैसा होता है मालूम है? अभी हम लोग सोचते हैं यीशु मसीह, जब से मैं कलीसिया में आया हूँ, बपतिस्मा लिया हूँ, तब से ये प्रचार सुन रहा हूँ। भाई यूट्यूब पे जाओ तो उधर भी ये प्रचार, इधर भी ये प्रचार, यीशु आने वाला, यीशु आने वाला। तो क्या होता है, यीशु नहीं आया ना, नहीं आया तो हम लोग ऐसा लगता है टाइम बहुत है, थोड़ा देख लेते ना, फिल्म वगैरह देख लेते हैं, थोड़ा ये सुन लेते, थोड़ा ये भी कर लेते, थोड़ा बुरी संगति भी कर लेते, क्या प्रॉब्लम है? हम लोग क्या होते हैं, हमारे में ऊब जाते हैं, ठंडे पड़ते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा हुआ। अभी क्या हो गया, मूर्ख और बुद्धिमान दोनों क्या हो गए मालूम है, उगने लगे और दोनों ठंडे पड़ गए। बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गई। अब यीशु के आने में देर हो रहा है, मैं तो 20 साल से सुन रहा हूं, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, अभी तक नहीं आया, आता बनता आले नहीं। इसमें क्या होता है, ये 20 साल जाने के बाद फिर हम लोग क्या होता है, जब सो जाते, उगने लगते, अरे आया नहीं। फिर धीरे धीरे सब भक्ति ठंडा, प्रार्थना ठंडा, संगति ठंडे, धार्मिकता, पवित्रता, शुद्धता, ये सब चीजों में हम लोग क्या होता है, ठंडे होते हैं, और थोड़ा 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 करके हम लोग गलत चीजें शुरू करते हैं। अभी लोग अभी ऐसा हो गया, ठंडे पड़े। जैसे ठंडे पड़े, बाइबल के अंदर लिखा, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। अभी अचानक बोलते आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ रहा है, सब भेंट करने के लिए चलो। आगे ऐसा लिखा, तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। सब कुंवारी 10 के 10 कुंवारी उठ गए, मशालें ठीक करने लगे। आगे ऐसा लिखा हुआ है, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। अभी देखो, मशाल दोनों के पास था, लेकिन तेल समझदारों के पास था ज्यादा। अब जैसे ही दूल्हा आ गया, इनका मशाल क्या हो चुका है, बुझ गया है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर बात मशाल की नहीं हो रही है, बात है हमारा जीवन के बारे में। हम लोग भी क्या हो जाते हैं, जो भक्ति की आग रहती है, पवित्रता, धार्मिकता की आग रहती है, सिद्धता, स्थिरता की आग रहती है, वो क्या हो जाता है मालूम है, वक्त के साथ धीरे धीरे बुझने लगता है, ठंडा पड़ जाता है। और यही इनका हुआ। अब ये मूर्खों ने तेल लेकर भी नहीं रखा है, तो अब ये समझदारों को बोलता है कि भाई हम लोग को थोड़ा सा तेल दो, क्योंकि हमारा मशाल तो बहुत बढ़िया है, एकदम बहुत अच्छा बढ़िया है, देखो आप देखो कितना अच्छा है, चमकता हुआ, लेकिन उसको जलाने के लिए जो तेल होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं है, खत्म हो गई। तो लोग ने क्या बोला, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। बोला ये हम दोनों के लिए पूरेगा नहीं। समझदार बोला, अगर हम आपको तेल दे दें तो हमारा जो मशाले बुझ जाएगा, इसके लिए जहां बिकता है वहीं पर जाकर क्या करो, ले लो। हालेलुया। समझ के लेना, ये वक्त है तेल बटोरने का। आप में एक मशाल है। हमारे अंदर परमेश्वर ने एक समय था, हम लोग को कोई नियम थे, कोई भक्ति नाम की चीज समझ में आती थी नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझता था, क्योंकि हमारी जो भक्ति, हम लोग को तो मजाक लगता था वो टाइम का, हम लोग को तो वो करने में एकदम ही और मजा आ रहा था, क्योंकि उसमें कोई नियम की पाबंदी थी नहीं पाप के लिए, है क्या नहीं? तो हमको उस समय कुछ नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, जब हम भूले थे, भटके थे, हम लोग कोई गिनती में नहीं थे, यीशु मसीह ने क्या किया, उसकी भक्ति, उसकी पवित्रता, उसकी सिद्धता, उसकी धार्मिकता का आग हमारे अंदर क्या किया, डाल दिया। हालेलुया। और वो चाहता था कि ये आग जलने के लिए प्रतिदिन, प्रति महीना, प्रति वर्ष कंटिन्यू आग जलने के लिए, लगातार ये आग जलने के लिए आपका और मेरा काम था कि वो मशाल जलने के लिए हम लोग तेल को क्या करें, प्रार्थना, उपवास, बाइबल पढ़ने के द्वारा, बाइबल समझने के द्वारा, ठीक है, संगति के द्वारा हम लोग उसको क्या करें, तेल को बटोर के लिए। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या हो जाते हैं, दूल्हा आने में देर हो रहा है, उंगने लग गए, सब क्या हो गए, सो गए, सब सोए। लेकिन कुछ लोग का एक अच्छी बात था, वो समझदार लोग का 5 लोगों ने, वो लोग ने तेल को लेकर रखा। आज देखो हमारी कलीसिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक नहीं है, परमेश्वर का आत्मा का वरदान उनके पास नहीं है, लेकिन उन लोग की ये इच्छा भी नहीं है कि हाँ भाई मैं उसके लिए उपवास करूं, प्रार्थना करूं, मैं
तो ये करूँ, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रगल करूँ, मेहनत करूँ उसके पीछे कि मुझ में वो परमेश्वर की आग का बपतिस्मा हो जाए। हालेलुया। यूहन्ना ने बोला जो मेरे बाद आने वाला है, मैं पानी से दे रहा हूं बपतिस्मा, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें जल और आग से, आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। बोलता वो पवित्र आत्मा की आग होगी। आज देखो उसके लिए कोई गंभीर नहीं है। आज देखो हम लोग को, क्यों हम लोग पाप की ओर आसानी से चले जाते हैं, क्यों हमें स्थिरता सिद्धता नहीं है, क्यों हम परमेश्वर की ओर ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि हम लोग ने परमेश्वर से सब कुछ मांग के बटोर लिया, ले लिए, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जो एक आग है उसको हम लोग ने नहीं लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन आग है। बाइबल में यह भी लिखा है परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। बाइबल में यह भी लिखा है कि वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उस आग के बारे में हम सोचते नहीं कि वो आग को हम हासिल करें, उस तेल को, उस अभिषेक को हासिल करें कि लगातार हम लोग जलते रहे। अभी यहां पर क्या हुआ, मूर्ख ने बुद्धिमानों से मांगा, लेकिन बुद्धिमान बोला जहां मिलता वहां जाओ। इसके लिए याद रखना, ये जो समय है जहां मिलता है वहां हम लोग को हासिल करना है उस तेल को। नहीं है तो क्या होगा? बोलते जिस घड़ी के बारे में हम सोचते भी नहीं, असल में हम नहीं सोचते। हम लोगों को क्या लगता है, कल उठ के जाना है, कॉलेज जाना है, कल काम पे जाना है, अरे कल इसको मिलना है, कल उसको मिलना है, अरे वहां पर शादी में बुलाया, अरे वो बर्थडे में बुलाया था। हम कल की बहुत सी प्लानिंग रखे हुए हैं। हम कल की क्या, हम तो कई महीनों का प्लानिंग बना के रखा हुआ है। लेकिन हम लोग का बुलावा, परमेश्वर का आना, अचानक कोई उठा लिया जाएगा, कोई रह जाएगा, इसके बारे में हमारे अंदर कोई भी गंभीरता नहीं है। क्योंकि हम प्रतिदिन हम वो सब चीजों के अंदर क्या हो रहे, ऊँग रहे, हम सो रहे, हम ठंडे पड़ रहे भक्ति के अंदर। इसलिए हम लोग वो सोच रहे नहीं है कि एक दिन यीशु मसीह का आना बड़ा अचानक होगा। क्या उस दिन मैं तैयार रहूंगा? उस दिन मैं उस योग्य रहूंगा कि परमेश्वर मुझे उठा लेंगे, या मैं रह जाऊंगा? आज वो भयंकर चीज आप नहीं देख या नहीं समझ पा रहे। लेकिन याद रखना, वो कोरोना काल का जो समय था उसको ध्यान में रखना। वो एक झलक है। मरे तो हजारों लाखों लोग मरे हैं उस समय पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में दहशत आया है कि नहीं? ये तो परमेश्वर का एक झलक था। आगे और भी बहुत कुछ रखा है, वो सब ये धरती पर पूरा होने वाला है। हालेलुया। अब यहाँ पर देखो, ये लोग ठंडे पड़ गए, अब उनको तेल नहीं है। आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, मत्ती उसका 25वां अध्याय का 10 से 13 तक पढ़ना। मत्ती 25वां अध्याय 10 से 13। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 10 to 13। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। हालेलुया। ध्यान देना, मुझे अच्छे से ध्यान देना। आज मैं लंबा प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन बहुत शॉर्ट में, छोटे में आपको अच्छा समझाऊंगा। बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि ये सब बातें बोलने वाला कोई और नहीं है, खुद यीशु मसीह बोल रहा है। ऐसा लिखा हुआ है, जब ये 5 मूर्ख स्त्री लोग वो तेल को खरीदने गए, मोल लेने गए, ठीक है, तब तक दूल्हा आ पहुंचा। और जब दूल्हा आ पहुंचा तो ऐसा लिखा है, जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। हालेलुया। अब दूल्हा अचानक से आ गया। ये 5 जो समझदार लोग थे, ये लोग ने क्या किया, तेल लेकर अपने मशाल को जला के रखा है। उनका मशाल जलते हुए देखा, बोला ये तो तैयार है, इनका मशाल बुझा नहीं है। बोला ये थोड़े से ऊँग गए थे, थोड़े से थक गए थे, थोड़ा सो गए थे, लेकिन इनके मशाल जलाने के लिए लोग ने तेल साथ में रखा है। हालेलुया। तो देखा जो तैयार था उनको लेके गया। अब बाकी लोग उस समय जा रहे जब दूल्हा आ गया है। अब जब तैयार रहना चाहिए था उस समय, तो वो लोग वो तेल बटोरने जा रहे। अब जैसे ही बटोरने गए, यहाँ पर दूल्हा आकर उनको ले गया, और वो विवाह के स्थल में जाकर द्वार क्या हो गए, बंद हो गया। अभी याद रखना, ये द्वार की जब बात आती है, आप बाइबल को जरा पढ़ के देखना, विशेष इंग्लिश में लिखा हुआ है कि नूहा का जहाज का जो दरवाजा है, द्वार है, वो परमेश्वर ने बंद किया। इसके लिए उसको कोई खोल नहीं पाया। हालेलुया। लास्ट तक वो परमेश्वर द्वारा ही खुला, कोई नहीं खोल पाएगा। जो परमेश्वर बंद करता है और जो परमेश्वर खोल देता है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। यहां पर भी देखो, बाइबल के अंदर लिखा है, दूल्हा ने क्या किया, वो विवाह स्थल के अंदर तैयार लोगों को लेके गया और दरवाजा को बंद कर दिया। अब कोई उसे नहीं खोल सकता। आगे ऐसा लिखा है, इसके बाद वे दूसरी कुंवारी भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। अब देखो, जो पहला तैयार नहीं था वो लोग भी आ गए, अब दरवाजा ठोक रहे, द्वार खोलो स्वामी, हे स्वामी।
हमारे लिए भी दरवाजा खोलो, हम भी अंदर आना चाहते हैं। बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ है, यीशु ने ऐसा उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। नहीं प्रभु, मैं 15 साल प्रभु में था, मैं कलीसिया में भी जाता हूं, आप पूछ लो, पास्टर को पूछो, मैं उधर का मेंबर हूं। यीशु ने बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं उन्हीं को जानता हूं जो प्रतिदिन अपने आप को तैयार रखते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। मैं उन्हीं को जानता हूं जो तैयार है, मैं बाकी लोग को नहीं जानता। वो 20 साल निकाले, 50 साल निकाले परमेश्वर, मैं उनको जानता नहीं। मैं ये जानता हूं कि अगर तैयार है तो मैं उसको अपने विवाह के जगह में लेके जाऊंगा। हालेलुया। यीशु ने साफ बोला, मैं नहीं जानता हूं। ये एक जगह पे नहीं, बाइबल में और एक जगह पर यीशु ने ये बात को कहा कि बहुत लोग अंतिम दिन में आकर बोलेंगे, प्रभु हमने आपके नाम से ये किया, आपके नाम से वो किया, आपके नाम से ऐसा किया, आपके नाम से वैसा किया। यीशु बोलता, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। आप अपने कितना बड़े बड़े काम किया वो महत्वपूर्ण नहीं मेरे प्रिय लोगों। महत्वपूर्ण यह है कि परमेश्वर ने जो कहा था कि मैं अचानक आने वाला हूं, तुम्हें तैयार रहना है। मशालें जलती रहनी चाहिए, हमारी भक्ति बुझनी नहीं चाहिए बीच बीच में। हमारी प्रार्थना, हमारी उपास, हमारी संगति करना, सेवा करना, जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए नियम के अनुसार रखा है, उसमें हमारे अंदर आग जलनी चाहिए, और वो आग जलने के लिए तेल चाहिए। इसके लिए पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आना जरूरी है। नहीं तो वक्त के साथ क्या होता है मालूम है, इंसान ठंडा पड़ जाता है। फिर प्रार्थना नहीं, फिर बाइबल छूने को नहीं होता, फिर उपास में नहीं होता, फिर संगत, हम लोग फिर बहाना बनाने लगते। अभी मैं इसी के बीचों बीच ही वो बहाना के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसको लिया नहीं। बाइबल के अंदर लिखा है, यीशु ने एक और उदाहरण दिया, बोला सबको बुलाया, बोलता है मेरे बेटे का शादी है, विवाह है, सब लोग आ जाओ बोला। तो जिसको आमंत्रित किया गया वो लोग आया नहीं। सब लोग क्या बोला मालूम है, किसी ने बोला मैंने बैल खरीदा, एक बैल ने दूसरा बैल को खरीदा, बोला मैं आ नहीं सकता, बैल को चेक करने जाना है मेरे को। तो बिना चेक करे तू खरीदा, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, मैंने कुछ जमीन लिया है, उसको देखने जा रहा हूं। तीसरा ने सबसे बड़ा काम किया, उसको टाइम नहीं मिलेगा, बोला मैंने क्या किया है, विवाह कर लिया है, गया काम से, शादी कर लिया मतलब गया, फिर तो टाइम मिलेगा ही नहीं। ये सब बहाना करने लगे। बाइबल के अंदर क्या लिखा मालूम है, स्वामी ने आदेश दिया, ठीक है ये लोग बहाना कर रहे हैं ना, अब इनको मत बुलाओ। बोलता मेरा ये वादा है, जितने लोग आमंत्रित किए गए उसमें से एक भी व्यक्ति मेरे इस राज्य के अंदर प्रवेश नहीं होगा। बोलता जाओ, रास्ते पे जाओ, चौराहे पे जाओ, नाके पे जाओ, जितने भी तुमको लंगड़े लूले अंधे बहरे मिलेंगे उनको बुला के लाओ, क्योंकि मेरा बेटे का विवाह है, विवाह होने वाला है। बोलता है बछड़ा कट गया है, खाना तैयार है, अगर ये लोग नहीं आने को तैयार है किसी और को बुलाओ। इसके लिए देखो हम लोग बहुत से बहाना करते हैं। देखो स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, इंस्टीट्यूट, घर का काम, कंपनी, बिजनेस, ये सब ठीक है, लेकिन एक चीज सोचो, अगर परमेश्वर आपके शरीर से प्राण को निकाल ले, मैं कहता हूं प्राण को निकाल ले, जान निकाल ले, आत्मा निकाल ले, तो आप मुझे बताइए सुबह आप कॉलेज में, ट्यूशन में, इंस्टीट्यूट में, काम पर, बिजनेस में, जिम में आप जा पाओगे? जा पाओगे? मुर्दा जाता है, कभी देखा है आपने? देखा कोई मुर्दा आ गया ऐसा देखा है? मुर्दा को देखा है कभी आपने? नहीं ना, नहीं। अब बाइबल के अंदर यही चीज लिखा हुआ, जिसके हाथ में तेरा जान है, नबूकदनेस्सर के बेटे को बोला, बेलशस्सर को बोला, जिसके हाथ में तेरा जान है तो उसकी महिमा नहीं कर रहा, तेरा जान यूं निकाल सकता है, और परमेश्वर निकाल दिया। हम सब जगह अपना टाइम देते हैं, बड़ी ईमानदारी से हम लोग उसमें काम करते हैं। कोई भी चीज हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, ट्यूशन हो, इंस्टीट्यूट हो, बिजनेस हो, जिम हो, या कोई भी हमारे अन्य जातियों की संगति, दोस्ती यारी करना हो, सब जगह हम लोग बड़े ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन बात हमारी आत्मिकता की आती है, हमारी भक्ति की आग की बात आती है, परमेश्वर की बात आती है, तो हम लोग के पास 50 बहाना आता है। ऐसे बाइबल बता रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप ये मत सोचना कि मैं बोल रहा हूं, ये बोलने वाला परमेश्वर है। 50 बहाना आ जाता, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, फलाना। आपको एक बात बता देता हूं, जिसको परमेश्वर में बढ़ना है ना, वो बहाना इधर नहीं बताएगा, वो बहाना उधर बताएगा और इधर आएगा। हालेलुया। आप समझ रहे क्या? वो अपनी कंपनी में बताएगा, वो अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, घर में, वो वहां बहाना बता के इधर आएगा। अगर उसको इधर आना है तो, अगर उसको उधर जाना है तो बहाना इधर बता के उधर जाएगा। आप समझ रहे? समझे? हाँ, आप समझ रहे ना? हाँ, जब मैं भी काम करता था, मैं वहां बहाना बताता था कंपनी में, यहां आने के लिए, क्योंकि मुझे यहां आना है, मुझे चलना है, मुझे तैयार होना है, क्योंकि यीशु मसीह दूल्हा आ रहा है, बोलता है। हालेलुया। वो दूल्हा आएगा और दरवाजा जब बंद होगा, याद रखना, बाद में आके खटखटाना। आपको ऐसा ये सब है ना, स्टोरी लगती होगी, अरे यार ऐसा होगा है?
कोरोना काल याद रखना, परमेश्वर का अटैक बड़ा सटीक है। वो अटैक करता है ना, दुनिया की कोई भी ताकत, तंत्र मंत्र हो, जादू ना हो, या डॉक्टर हो, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी क्यों ना हो, आपको बचा नहीं पाएगा अगर अटैक परमेश्वर का है तो। हालेलुया। कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उसके आगे किसी की शक्ति चलती नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इधर लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, भाई मैं तुमको जानता ही नहीं। दूल्हा बोला, तो कौन है करके। इसलिए आगे ऐसा लिखा है 13 में, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। बोलते जागते रहो। अभी जागते रहने का मतलब क्या है मालूम है? आप प्रभु में, धार्मिकता में, भक्ति में, पवित्रता में, सिद्धता में, स्थिरता में, प्रार्थना में, उपवास में, संगति में, हर जगह में तुम जागरूक रहना चाहिए। हालेलुया। मैंने लास्ट टाइम बताया ना, जो मरे हुए हैं, स्वभाव में मर चुके हैं, विश्वास में मर चुके हैं, उनको कोई परवाह नहीं। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ मालूम है? जागते रहो। हमको कैसे मालूम पड़ता है मालूम है? हम जाग रहे, क्योंकि हम संगति करते हैं, हम बाइबल पढ़ते, हम प्रार्थना करते हैं, है ना, हम उपवास करते, हम वो सब चीज करते जो परमेश्वर ने बोला है। हम परमेश्वर के पास आने के लिए कोई बहाना नहीं करते। तब हम लोग को मालूम होता है हम प्रभु में क्या कर रहे हो, जाग रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे हमें मालूम पड़ता है हम जाग रहे। इधर इसलिए लिखा है जागते रहो, क्योंकि तुम उस घड़ी के विषय में नहीं जानते हो जब यीशु मसीह आएगा अचानक। उस समय सोचने, समझने, तैयारी करने का टाइम नहीं रहेगा। उस दिन फिर रोना और दांत पिसना रहेगा। आप दरबार ठोकोगे, बोलेगे आ गए हम लोग, आ गए। आप उस दिन, बाइबल के अंदर क्या लिखा मालूम है? अंतिम दिन में। अभी सब जगह क्या बात होती है? ले माग है, सर्व ले माग झालय। मैं हिंदी में बोलता हूँ, हर जगह में एक बात होता है, सब बात करते हैं, बोलते हैं बाजार में आग लग गई। बोला क्या हुआ? सब महंगा हो गया। आप टेंशन मत लो, दुनिया में कोई भी चीज कितना भी महंगा होगा, आपका परमेश्वर आपको मेरे को खिलाएगा। उस लॉकडाउन के अंदर आप मैं कोई मरा नहीं। उस लॉकडाउन में, कोरोना काल के अंदर प्रभु ने आपको मेरे को कितने साल खिलाया, सारी जरूरतों पूरा करके दी, है कि नहीं? लेकिन कितने लोग मारे गए, है ना? परमेश्वर, याद रखना, आगे ऐसा लिखा है वचन के अंदर, एक वचन ऐसा लिखा है, अंतिम दिन में परमेश्वर की वचन की महंगाई होगी। हालेलुया। हम लोग जो 5 मूर्ख लोग हैं, वो अंतिम में क्या करेंगे मालूम है? जब यीशु का आना होगा, उस टाइम में वो भक्ति, प्रार्थना, उपवास करने जाएगा, पवित्र आत्मा प्राप्त करने को जाएगा, धार्मिकता, सिद्धता प्राप्त करने जाएगा। लेकिन वो टाइम प्राप्त करने का नहीं रहेगा। आप ढूंढेगा तो भी आपको मिलेगा नहीं। ये मूर्ख लोग देखो, इनके पास तेल ही नहीं था जलने के लिए, उनका मशाल जलाने के लिए। वो अंतिम में जा रहे, आखिरकार क्या हो गए? दरवाजा बंद हो गया, उनको अंदर नहीं लिया। यीशु ने एक ही शब्द में खत्म किया, ज्यादा बहसबाजी नहीं। अगर मैं होता अंदर तो आप बाहर से बहुत बहस करते, ऐसा थोड़ी होता है पाशा जी, हम लोग भी थे ना 15 साल, क्या इसमें ऐसे ही हम लोग निकाले क्या कलीसिया में? हाँ ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो सब ठीक है। यीशु मसीह उतना बहस नहीं करेगा। मैं अंदर से, जब मैं रहता तो अंदर से जवाब देता, अपना बहुत बहस होता, बहुत कुछ होता, आप कुछ बोल देते, मैं कुछ बोल देता, बहुत फाइटिंग होती। लेकिन यीशु ने एक ही शब्द बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता, खत्म। क्योंकि तुम तैयार ही नहीं हो। मैंने क्या बोला था? यीशु बोलता, मैं बोला तैयार होने के लिए बोला था, तैयार रहने को बोला। मेरा एक ही शब्द, मैं तुमको नहीं जानता, क्योंकि तुमने मेरी बात का आदर किया ही नहीं। तैयार रहना बोला, तुम आराम से अपनी जिंदगी जी रहे। न भक्ति है, न प्रार्थना है, न उपवास है, न संगति है, न बाइबल पढ़ना है, न खुद के लिए प्रार्थना करना है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा जीवन कैसा भरा हुआ मालूम है? झूठी खुशी और झूठ से भरा हुआ। क्योंकि जिसको हम लोग सुकून समझते हैं ना, एक दिन याद रखना, यही मजा आपके जीवन के अंदर बड़ा सजा लेके आएगा। ये परमेश्वर का शब्द है, बुरा नहीं मानना, मैं नहीं बोल रहा हूं। जिसको आज मजा समझते वही चीज आपके लिए सजा लेके आने वाला है। क्योंकि बाइबल के अंदर ऐसी घटना सबके ऊपर ऐसे ही घटा हुआ है। इसलिए आखिर में फिर से मैं बोलता हूं, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। अब जानते नहीं तो तैयारी ज्यादा करनी पड़ेगी। जानते तो चलो ठीक है, करेंगे आराम से, लेकिन जानते ही नहीं ना, कल भी आ सकते, परसों आ सकते, आज रात को प्रभु आ जाए, मालूम नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 से लेकर 12। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिरा का अवसर मिले। थोड़ा ही लंबा है तो एक एक अपन पढ़ते। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये पत्रस जो है यीशु मसीह का चेला है।
पहला चेला यीशु मसीह की आत्मा में परिपूर्ण व्यक्ति। अब ये क्या बोलता है, देखो यीशु के साथ में रहा, लिखा है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। अब ध्यान से सुनो, कुछ लोगों को क्या लगता है, अरे मैं 10 साल से सुन रहा हूँ, 15 साल से सुन रहा हूँ, 20 साल से सुन रहा हूँ या 30 साल से सुन रहा हूँ कि यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु देर कर रहा है। लेकिन इधर क्या लिखा है मालूम है, पतरस पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर बोलते हैं, कुछ लोग जैसा समझते हैं कि वो अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर कर रहा है, वो देर नहीं कर रहा है। उसका मकसद क्या है, आगे ऐसा लिखा हुआ है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। किसके विषय में? आपके और मेरे विषय में वो धीरज धरा हुआ है। किस विषय में धीरज धरा है? वो आ सकता है अभी भी, लेकिन वो रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? आगे ऐसा लिखा है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। वो नहीं चाहता कि कोई भी एक व्यक्ति नष्ट हो। आगे ऐसा लिखा है, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। वो क्यों नहीं आ रहा है? बहुत लोग बोल रहे हैं कि अरे 10 साल से सुन रहा हूँ, 15 साल से सुन रहा हूँ, हाँ 25 साल से सुन रहा हूँ, यीशु आएगा, यीशु आएगा, लेकिन जो वादा उसने किया था उसमें तो वो देर कर रहा है। वो देर नहीं कर रहा है, ध्यान से सुनना। वो आपके विषय में चिंता कर रहा है कि आप तैयार हुए ही नहीं। वो चाहता है एक भी नाश ना हो, सबको मन फिराव का। मन समझ रहे? मन फिराव का मतलब क्या? जितने गलत काम में हम लोग बैठे हुए ना, लगे हुए ना, आंखों से, कानों से, मुंह से, शरीर से, उंगलियों से, जहां जहां हम लोग अपना शरीर को लगा कर रखा हुआ है, अपने मन को, वहां से मन फिराव का अवसर के लिए परमेश्वर बोलता है उनको अवसर मिले, वो नाश ना हो। मैं आ जाऊंगा, उसके बाद फिर वो तेल लेने जा नहीं सकते, फिर भक्ति करने, उपास करने, प्रायश्चित करने का मौका ही नहीं रहेगा। एक बार यीशु मसीह आ गया, वो फाइनल रहेगा, वो खत्म, वहां पर कुछ सुनवाई नहीं रहेगी। यानी यीशु मसीह परमेश्वर आपका वो न्याय के समय कुछ नहीं सुनेगा, वो सुनता आज है। बाइबल के अंदर एक वचन ऐसा लिखा है, नीति वचन पे, आज मैं हाथ फैला रहा हूं, कोई नहीं देख रहा है, मैं पुकार रहा, कोई नहीं सुन रहा। बोलता है एक दिन आएगा, ये लोग मुझे पुकारेंगे और मैं भी इनकी नहीं सुनूंगा। ये साफ शब्द है, मैं भी इनकी नहीं सुनूंगा, क्योंकि ये लोग मेरा सुना नहीं। बोलता उस समय लोग हंसी मजाक में, टट्टा में थे, मजाक मस्ती में थे, बोलता मैं भी इनके ऊपर हंसूंगा। ऐसे साफ शब्द है, मैं आपको चाहिए तो ग्रुप में भेज देता हूं। बोलता आज इनको मजा आ रहा है, मजाक कर रहे लोग, टट्टा में उड़ा रहे सब बातों को, एक दिन इनका मजाक होगा तब मैं भी हंसूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, फिर से मैं बोलता हूं, ये नहीं वो देर कर रहा है, ये कि वो धीरज धर रहा है। क्यों? वो देख रहा है। इसका अभी तक प्रार्थना चालू ही नहीं हुआ, इसने बाइबल पढ़ना शुरू ही नहीं किया, ये पवित्रता में है ही नहीं, इसने वो गलत चीज देखना छोड़ा ही नहीं, गलत चीज सुनना छोड़ा ही नहीं, गलत चीज खाना छोड़ा ही नहीं, गलत बोलना नहीं, झूठ बोलना नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर देख रहा है, उसको मालूम है भाई कि उसको लगातार भी कुछ देना पड़ेगा, कुछ महीने तक मुझे प्रचार करवाना पड़ेगा, ताकि वो मन फिरा, क्योंकि मैं आने के बाद बोलते हैं मन फिरा का अवसर मिले। इसका मतलब क्या मालूम है? वो आएगा तो अवसर क्या है ना, ये मौका जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर सीधा न्याय रहेगा और दंड आ जाएगा। इसलिए वो वेट कर रहा है, इसलिए वो धीरज धर रहा है, क्योंकि वो उसकी इच्छा ही नहीं है कि हम में से कोई भी, ऐसा नहीं कि आप या सिर्फ मैं, बोलता है हम में से कोई भी नाश नहीं होना चाहिए, वो परमेश्वर की इच्छा है। इसके लिए वो वेट कर रहा है, भाई ये कभी बपतिस्मा लेगा, अरे ये जो बपतिस्मा लेके बिगड़ रहा है ये कभी अपना सुधार करेगा, ये कभी ये गलत चीज देखना बंद करेगा, ये गलत संगति कब बंद करेगा, ये गलत चीज सुनना कब बंद करेगा, ये गलत हरकत है कब बंद करेगा। परमेश्वर चाहता है एक भी नाश ना हो, इसके लिए वो क्या कर रहा है मालूम है? अवसर दे रहा है। क्योंकि उधर क्या लिखा है? एक भी नष्ट ना हो। मतलब क्या है? जो नहीं सुनेगा, अवसर को बहुमूल्य नहीं समझेगा, वो नष्ट होने वाला है, नाश होगा। अभी देखो नरक में जाने बिगर आपको नरक क्या समझेगा क्या? अभी एक उदाहरण देता हूँ। जब तक मैं जेल में गया नहीं ना, असल में पुलिस मुझे पकड़ी नहीं थी, वो टाइम की बात है, मुझे क्या लगता था मालूम है? अरे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मैं एकदम भाई किधर भी लफड़ा का मेरे को बुलाता, ऐसा मस्त तलवार वलवार रख के जाता था मैं एकदम। मेरे को तो कानून, असल मुझे कानून ही नहीं मालूम था, कानून भी एक चीज होती है। हम लोग तो क्या फिल्म देखे थे कि हीरो आता है मारता है, कुछ नहीं होता हीरो को, हम लोग को उतना ही मालूम था। हमको ये नहीं मालूम था कि हमको भी धुलाई होगी। तो हम लोग बिंदास एकदम अपने लफड़े, मारा मारी, दंगा ये सब कर रहे। बाद में जब हम लोग को ऐसा धुलाई किया पकड़ के, कानून तभी समझा हमको, कानून होती है, कानून नाम की चीज होती है। जेल में ऐसी ऐसी हालत कर देते वो लोग। लिमिटेड खाना, हिंदी में हाँ पर्याप्त खाना, इतना सा चावल देगा, एक वाटी का गोल छोटा सा, 2 रोटी, उसमें भी भूसे लगे रहते, सादा खा नहीं सकते आप। पेट भर के उधर ये पाइजे, मटन चिकन कुछ नहीं, जो लोग दे रहे हैं चुपचाप खाओ। वैसे तो निकाला मैं 1 साल 1 महीना,
तब मुझे समझ में आया, जाने के बाद समझ में आता जेल क्या है, कानून क्या है, धुलाई क्या है पुलिस की, वो अंदर जाने के बाद मालूम पड़ता है। तब तक हम लोग राजा रहते हैं। वैसे याद रखना, जब तक परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर आएगा नहीं, या हम नरक में नहीं जाएंगे, हमको भी कई बार पता नहीं चलेगा। क्योंकि लिखा है नूह के समय जैसा हो गया, यीशु मसीह का आना भी वैसे ही होगा। अचानक आना होगा। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं, इसके लिए हम लोग को नरक या परमेश्वर का दंड हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा इधर कोई भी नहीं होगा जिसको परमेश्वर ने थोड़ा बहुत दंड दे के सबक नहीं दिया हो, ऐसा कोई भी नहीं होगा। परमेश्वर कुछ ना कुछ ऐसा हल्का फुल्का देता रहता है बीच बीच में। देख तेरा जान मेरे हाथ में, देखा ऐसा हो गया ना। फिर हम लोग थोड़ा टाइम के लिए, पास्टर जी यू आर राइट, राइट ही है पहले से, कौन सा रॉन्ग बता रहा हूं मैं। फिर बाद में थोड़ा टाइम निकल जाता है, फिर से वही दुनिया, ये वो फलाना ऐसा वैसा तैसा, फिर दुनिया में घुस गया। फिर एक फटका लगा, फिर थोड़ा टाइम के लिए भक्ति, आनंद उत्सव, आनंद उत्सव, थोड़ा टाइम के लिए। पाशी अभी पक्का सुधरना है। उसके बाद देखते क्या होता क्या है, वो उतना टाइम के लिए रहता है। उसके बाद में वापस से उधर ही, जैसे हम लोग ठीक हो जाते हैं। बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, जब जब इस्राएल को शांति मिली तब तक वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध उठे। प्रभु जब जब उनको चंगाई देता, ठीक कर देता, वापस से वो लोग प्रभु के विरुद्ध उठते। तकलीफ आती, बीमारियां आ जाता, कष्ट आता, दंड आता, तो वापस वो लोग प्रभु की ओर आते। ये चलता था, सालों तक ये चला इस्राएल का। अब इस्राएल का टाइम खत्म हो गया, आप और मैं वही हरकत कर रहे हैं। दंड आया तो प्रभु की ओर मुड़ जाते हैं, जैसे सब ठीक हो गया प्रभु के विरुद्ध चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन याद रखना, वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, इसके लिए वो अवसर दिया है। आज वक्त है मेरे प्रिय लोगों, संगति करो, प्रार्थना करो, उपवास करो, शास्त्रों को निकाल के पढ़ो, समझने के लिए पूछताछ करो। ये समय है, क्योंकि आप समझेंगे नहीं, चलेगा नहीं। कुछ गलतियां हैं, निकालो बाहर उसको। उसके लिए बोलता है, बाइबल के अंदर लिखा है, एक दूसरे के सामने अपने अपराध को मानो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया। हम बस ऐसे छुपा छुपी खेल रहे। याद रखना, बाइबल के अंदर लिखा हुआ, जो सुनकर मानता नहीं है वो अपने आप को, आप समझ रहे हैं, जो सुनकर परमेश्वर के वचन पर नहीं चलता वो किसको धोखा दे रहा। बाइबल में लिखा है, अपने आप को धोखे में रखा है। हमें ऐसा लगता है, अरे मुझे कोई पकड़ा नहीं, मुझे अभी तक कोई देखा नहीं, मेरे बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चला। याद रखना, एक व्यक्ति है जिसके लिए अंधेरा नहीं, उजियाला नहीं, गुप्त जगह नहीं, उसके लिए कोई ऐसा जगह नहीं बाइबल में लिखा है जहां पर वो देख नहीं सकता। सब जगह में उसकी निगरानी है। हालेलुया। उसकी आंखें सब जगह लगी हुई है। इसके लिए वो हमारी हर हरकतों में ध्यान दे रहा है, हमारी हर बातों में, हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या गलत काम संसार के अंदर करते हैं, क्या संगति करते हैं, सब चीजों में उसका ध्यान है। ऐसा आप मत सोचो कि कुछ भी चीज छुपा हुआ है। यीशु ने तो साफ बोला, ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो छुपा हुआ है, ढका गया है, सब ओपन होगा बोलता है। हालेलुया। हाँ, अगला वचन पढ़ना, अभी 10 वचन पढ़ना, वही दूसरा पत्रस का 3 का 10 वचन पढ़ना। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। हाँ, बोलता है प्रभु चोर के समान आने वाला है। ये धरती, आसमान, तारागण सब के सब क्या होगा, बोलता है सब पिघल जाएंगे, सब जलाए जाएंगे। साफ बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, सब का सब पिघल जाएगा, सब नष्ट होगा। पृथ्वी के सब काम जो हम लोग करके बना के बैठे हुए हैं ना, बंगला फंगला, बड़े बड़े इमारतें, फलाना, सब बोलते हैं पृथ्वी के सब काम जलने वाला है। और यीशु मसीह का आना कैसा है, फिर से वो कहता है चोर के समान। चोर कभी बोल के आता है, मैं डाका डालने वाला हूँ, आज चोरी करने वाला हूँ। अब देखो यीशु मसीह किधर वो अपनी बात को लेके गया, उदाहरण देने के लिए बोला, मैं चोर जैसा आता है ना, अचानक आ जाता है, वो लूटता है, गला काटता है, निकल जाता है मर्डर करके, है ना। वो हिस्सा बोलते हैं यीशु मसीह का अचानक आना होगा। अभी देखो बार बार आप कितनी पत्रियों को पढ़ेंगे बाइबल के अंदर, सब जगह लिखा है कि उनका आना अचानक है। और बोलता है धरती की जो ताकत है, आसमान की जो ताकत है, वे सब बोलता है सब कुछ नष्ट होगा, सब पिघल जाएंगे, क्योंकि प्रभु आग से सबको भस्म करने वाला है। सब काम जाता रहेगा। 11 पढ़ना उसी में, वही दूसरा पत्रस 3 का 11। जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। हाँ, अभी इधर तो आपको बहुत ध्यान देना है। अभी पूरा मुझे देखना अच्छे से, सब लोग, ठीक है, सबके सब देखो। अब परमेश्वर देखो, ये पतरस भी एक बड़ा पापी इंसान था। पतरस ने पहले ही कबूल किया। यीशु जिस दिन उसके लिए चमत्कार किया था, उसी दिन बोला, प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पास से चले जाओ। यीशु बोला, मैं पापियों के लिए आया हूँ कि उनको पाप से छुड़ाऊं। अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है। वो प्रभु के साथ रहा, गलतियां बहुत थी उसमें शुरुआत में,
लेकिन वो लास्ट तक प्रभु के पीछे था। उसने प्रभु को इनकार भी किया पहचानने से, लेकिन फिर भी वो प्रभु को देखते रहता था। आखिर में क्या हो गया? पेंटिकोस्त के दिन वो परमेश्वर की आत्मा को प्रार्थना के द्वारा प्राप्त किया। जैसे उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा आ गई, सामर्थ आ गया, बाइबल के अंदर लिखा उसने एक पहला प्रचार किया। एक ही प्रचार में 3000 लोगों को प्रभु के अंदर लाया। हालेलुया। उस दिन से वो मृत्यु तक कभी नहीं मुड़ा। वो बोलता है, प्रभु को तुम लोग ने उल्टा लटकाया, मैं इस योग्य नहीं कि प्रभु को तुमने सीधा लटकाया कैलवरी क्रूस पर। बोलता है मैं सीधा लटकाने के लिए योग्य नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु को तुम लोग ने सीधा कैलवरी क्रूस पर डाला था, अब मुझे कैसे डालो, उल्टा डालो, मरने के लिए मैं तैयार हूं। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो खोएगा, और जो प्रभु के लिए अपने प्राण को खोएगा, अपने प्राण को तकलीफ देगा, वो जीवन को पाएगा, बोलता है। हालेलुया। इसके लिए हम लोग को थोड़ी तकलीफ है, उपवास करने में, बहुत सारी चीजों में, लेकिन करना पड़ेगा मेरे प्रिय लोग। इधर क्या लिखा मालूम है? जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, याद रखो, पिघलेगा, हड्डी भी नहीं बचेंगे हमारे, धरती में कोई चीज नहीं बचेगा, उसकी आग ऐसी रहेगी। लावा देखा है ना आपने, न्यूज में देखो लावा कैसा आता है टीवी में, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि वो खुद भस्म करने वाली आग है। बाइबल के अंदर लिखा है, बोलता है इस रीति से सब कुछ पिघलने वाला है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। पवित्र आत्मा पूछ रहा है पतरस के द्वारा, जब इतना भयंकर दंड पृथ्वी के ऊपर आने वाला है, तो तुम्हारे चाल चलन, पवित्र चाल चलन में और भक्ति में तुम कैसा मनुष्य होना चाहिए। प्रश्न डाल दिया। जैसा भी ऐसा है ना, जैसा मनुष्य हम लोग, वैसा तो भक्ति में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो अभी की भक्ति है वो भक्ति परमेश्वर के हिसाब किताब में नहीं है, वो हमारे हिसाब किताब में सब ठीक है। इधर लिखा है पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। तो मैं तो साफ कहता हूं, जैसा आज हम लोग हैं ना, वैसा तो नहीं होना चाहिए। हमारी भक्ति में सच्चाई और आत्मा का काम होना चाहिए। हम सच्चाई से भक्ति करने वाला होना चाहिए। हमारी प्रार्थना में दबाव नहीं, हमारी प्रार्थना में परमेश्वर के लिए आदर और प्रेम होना चाहिए। हम जब संगति करते हैं, परमेश्वर का सम्मान होना चाहिए कि मैं प्रभु का जन हूं, मेरे प्रभु के लिए मैं संगति कर रहा हूं, है ना। हम सेवा करें, कुछ भी करें, बाइबल को पढ़े, ये सब चीज उसकी आदर, सम्मान, उसका भय परमेश्वर का रख कर करने वाला होना चाहिए, ना कि दबाव, डांट, फटकार, मजबूरी, इसके लिए नहीं। इधर लिखा है कैसा मनुष्य होना चाहिए पवित्र चाल चलन में और भक्ति में। इतना खतरनाक न्याय आने वाला, तो कैसा मनुष्य होना चाहिए तुम्हारी पवित्र चाल चलन के अंदर और भक्ति में। जैसा अभी है वैसा तो नहीं होना चाहिए। हम लोग को परिवर्तन लाना है। हमारी पवित्रता, धार्मिकता, सिद्धता, स्थिरता, ये सब को हम लोग को सुधार करना है। हमारी भक्ति जो ऐसी चल रही है ना, दिखावटी, ढोंगी, दो रंगी, हाँ, वैसा तो नहीं चाहिए। बोला भक्ति में तुम सही होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी भक्ति के अनुसार ही तुम्हारा न्याय होगा। यह साफ लिखा हुआ है। ओके, 12 वचन भी पढ़ लेना, वही दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 12 वचन। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। आप जरा सोचिए, आकाश में जितनी भी चीजें दिख रही है वो सब के सब इतना गर्म होगा उधर, वो सब तप्त होकर क्या पिघल जाएगी, बोलता है। आप सोचो फिर इंसान का क्या होगा। तो बोलता है उसकी राह, उसकी बाट, उसका वेट कैसा करना चाहिए। जिस प्रकार अभी है ना, हम लोग कैसे भी चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, वैसा तो हम लोग को उसका वेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका आना वो है ही है, सच्चाई है कि वो एक दिन आने वाला है। एक दिन हम सब बाइबल के अंदर लिखा, प्रत्येक घुटने उसके सामने टेकेगा। प्रत्येक लोगों को अपना नियम, अपना न्याय के लिए अपना हिसाब किताब देना होगा। हर एक का हिसाब होगा कि ये टाइम जो तुझे दिया गया था भाई, तू प्रभु में आके 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, तूने किया क्या तेरे पवित्रता के लिए, तेरी धार्मिकता के लिए तूने क्या किया, तेरी भक्ति के लिए तूने क्या प्रयास किया। वहां पर याद रखना, यहां पर हम लोग इंसान है ना, ध्यान से सुनो। आप मुझे चुना लगा सकते हैं, मैं आपको चुना लगा सकता हूं बहाना बता के, ये इसी काम है। सही बात, चुना लगाना समझते, ठीक है। शासन शब्द बोलता, फंसाना, झूठ बोलना, एक दूसरे को हम लोग फंसा लेंगे, माँ बाप को हम लोग फंसा लेंगे, भाई बहनों को हम लोग फंसा लेंगे, पास्टर को भी हम लोग झूठ बोल के फंसा सकते हैं, किसी को भी हम झूठ बोल के बहाना बता के फंसा सकते हैं।
आप मुझे एक बात बताइए, क्या परमेश्वर को हम लोग झूठ बोल के फंसा सकते हैं उसको? क्या उसको कुछ मालूम नहीं है? ऐसा है, वो हर एक चीज हमारा देखता, सुनता, समझता। लिखा है वो प्रतिदिन हमारे मनों को जांचता है। हालेलुया। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, हम लोग दुनिया को चुना फेरी कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं। क्योंकि परमेश्वर को कोई गवाह और सबूत की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब जानता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उसको सब मालूम है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, सब उनको पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए तैयार रहो। परमेश्वर बोलता है तुम भी तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम उस घड़ी को जानते नहीं, वो आने वाला है। एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 5 मूर्ख को बोला जाएगा भाई तुम वो पहचानता ही नहीं हो, क्योंकि तेल किधर है तुम्हारा? आग बुझ गई है तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी प्रार्थना की आग, बाइबल पढ़ने की जो आग थी वो बुझ गया है। संगति करने की जो आग थी तुम्हारी प्रभु के लिए, वो बुझ गया, ठंडे हो गए। अब जब मशाल का आग बुझ जाता है, गया काम से। हम लोग भी एक मशाल है, आग बुझ गई ना, फिर हम लोग बिगड़ना शुरू होते हैं, ठंडे हो जाते हैं ना। इसके लिए देखो प्रकाशित वाक्य में एक बहुत अच्छा वचन लिखा है, ना तू ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से ना उगलने पर हूं। बोलता सर गर्म हो और मन फिरा। हालेलुया। बार बार बोलता सर गर्म हो और मन फिरा। जो गुनाह के अंदर है उसको तो धीरे धीरे करके और मत बढ़ा भाई, उसको कम कर। प्रार्थना के साथ, संगति के साथ, बाइबल पढ़ने के द्वारा वो जो झूठ बोलने की आदत है, वो बुरी संगति करने की आदत है, या बुरा जो भी काम आप करते हैं आंखों से, कानों से, मुंह से, शरीर से, बोलता है भाई उसको प्रार्थना उपास के द्वारा उसको रोक। प्रभु के सामने संगति करके उसको रुका। प्रभु की मदद लेके उसको रुकाना है, उसको बढ़ाना नहीं है, क्योंकि मैं आ रहा हूं। बोलता मैं नहीं चाहता एक भी नाश हो, मैं देर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आपको एक बात साफ बोलता हूं, हम आप लाडले नहीं है परमेश्वर के। हमको क्या दिया है मालूम है परमेश्वर ने सुधरने का? क्या दिया है? अवसर। बोलता है मैं अपने पहले संतान इजराइल को नहीं छोड़ा, उनको काट डाला, तो बोलता मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। साफ शब्द है। इसके लिए बोलता उसका सिर्फ तू दया मत देख, उसकी कठोरता को भी देख। वो खतरनाक परमेश्वर है। ये हमको समय सुधरने के लिए दिया है। समझ रहे हैं ना? जितने भी टाइम हम जिंदा रहेंगे, प्रभु जब तक नहीं आता, ये सुधरने वाला समय है। हमको क्या लग रहा है? अय्याशी का समय है, बिगड़ने का समय है, ढोंग करने का समय है, दो रंगी जीवन जीने का समय है, मनमानी का समय नहीं। मेरे प्रिय लोगों, ये आपको अवसर दिया, लाडले फाडले नहीं है। कितने मसीह लोग प्रतिदिन मर रहे हो लोग, कितने लोग पास्टर लोग मर गए। अचानक गाड़ी आती है, मर जाती है, अटैक आता है, मर जाता है। कितने छोटे उम्र वाले मर रहे। प्रभु के लोग के बारे में बता रहा हूं, पास्टरों के बच्चे मर रहे। कितने घटना, भयंकर घटना घट रहा है, प्रभु के लोग के साथ नहीं होना चाहिए, वो सब हो रहा है। ये सब संकेत है कि सुधर जा भाई। ये सब परमेश्वर क्या कर रहा है मालूम है? संकेत दे रहा है कि तुझे अवसर मिला है, अभी लंबा टाइम, ज्यादा साल दे दिया तुझे, सुधर जा। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आखिरी वचन पढ़ के खत्म करते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय 7 वचन जरा पढ़ना। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। बोलता है आओ आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। आनंदित और मगन होकर परमेश्वर की स्तुति करो, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। अभी बहुत लोग इसके बारे में ना, ये लोग क्या बोलते मालूम है? ये वचन लेकर वो लोग बोलते हैं, ये देखो यीशु मसीह तैयार हो गया है, ठीक है, शादी के लिए। तो फिर मैं अपना एक्सप्लेन करूंगा। अगर वो ऐसा एक्सप्लेन करेगा तो मैं बोलूंगा यीशु लिखा ही नहीं है, मेमने का शादी है, तू मेमने को लेके आ। फिर उल्टा सीधा एक्सप्लेन करना है तो फिर हम भी होशियार है कि नहीं? फिर मैं बोलूंगा ये तो मेमने की शादी है, ये तो यीशु लिखा ही नहीं है, ये तो मेमने का बकरी के साथ हो रहा है, ऐसा मैं बोलूंगा। ठीक है, ये जो मेमना यीशु को बोला गया है, ठीक है। बोलता है ऐसा लिखा हुआ है, हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। इसका मतलब क्या मालूम है? अब वो टाइम आ रहा है कि यीशु मसीह उसकी दुल्हन को लेने आ रहे हैं। आगे ऐसा लिखा हुआ है, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल किसको दुल्हन बोलता है मालूम है आपको? कलीसिया को दुल्हन बोला है। दूल्हा कौन है? यीशु। बोलता है मगन और आनंदित हो और स्तुति कर,
क्योंकि दूल्हा का विवाह का समय आ गया है, यानी अब वो दुल्हन को लेके जाने का समय आ गया है। विवाह मतलब यीशु जिस दिन आएगा हम सबको लेने के लिए, वो विवाह का समय रहेगा। लेकिन बोलता अच्छी बात यहाँ पर आनंदित और मगन होने की जो बात है वो इसलिए कि दुल्हन क्या हो गई है, वो जाने के लिए तैयार हो गई है। हालेलुया। आज कलीसिया में हम लोग सब पूरी कलीसिया को परमेश्वर ने दुल्हन करके बोला है। याद रखना, दूल्हा तो आएगा एक दिन, लेकिन आनंदित और मगन उन्हीं को होगा। वही लोग आनंद कर पाएंगे, मगन हो पाएंगे जो लोग अपने आप को अपने दूल्हा के लिए तैयार रखा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए याद रखना, प्रतिदिन ये तैयारी का समय है, ये तैयारी का दिन है, ये सुधार का दिन है। यहाँ पर आप ऐसा छूट दिया है करके, ऐसा प्रभु आपको टाइम दिया है करके बिगड़ते मत जाओ। इधर क्या लिखा हुआ है, बोलता मैं देर नहीं कर रहा, अपने प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं लोगों को अवसर दे रहा हूं कि एक भी नाश ना, वो लोग मन फिराए। जहां जहां उनका मन गलत चीजों में लगा है, वहां से उनका मन फिरने के लिए मैं उनको अवसर देकर चुप बैठा हूं कि मैं नहीं चाहता हूं नाश हो। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, वो ना चाहकर भी हमें दंड मिलेगा। क्या आपने सुना? वो नहीं चाहता कोई नाश हो, लेकिन जितना टाइम हम लोग को दिया गया है, उस टाइम के अंदर यदि हम लोग अपने मन को संसार के अंदर से, संसारिक अभिलाषाओं के अंदर से हम लोग अगर नहीं फिराते हैं, हम लोग उसी में मन लगाकर परमेश्वर को बहानाबाजी करते हैं, बहाना बता के प्रभु से दूर रहते, भक्ति से, पवित्रता से, शुद्धता से, धार्मिकता से हम लोग अगर दूर रहते, या बाइबल से पढ़ने से, या प्रार्थना से, उपवास से हम दूर रहते, संगति से दूर रहते, तो याद रखना यही बहाना करना एक दिन आपको डुबाएगा। क्योंकि फिर से मैं बोलता हूं, आप लाडले नहीं, मैं ही लाडला हूं। हमको सिर्फ क्या दिया मालूम है? सुधरने का अवसर दिया है। क्या दिया है? यह अवसर चल रहा है। ये जो आज हम लोग बैठ के सुन रहे हैं, ये अवसर है। हम जब मिलेंगे ना वापस से शनिवार को, रविवार को, यह अवसर है कि भाई आ उपवास में बैठ, प्रायश्चित कर, तेरे गुनाह के लिए तू मांग कि प्रभु मैं इसमें जो बढ़ रहा हूं निकाल दे यीशु के नाम में। इसके लिए प्रभु यह अवसर रखा है। आपको क्या लग रहा है? प्रार्थना है, उपवास है, ठीक है, टाइम नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है, हाँ भाई, हाँ रविवार, हाँ ठीक है, आ जाएंगे। अवसर, यह है अवसर। कोई भी लाडला यहाँ पर नहीं है। सबको सुधरने के लिए प्रभु ने मन फिराने के लिए अवसर दिया। मन फिराने के लिए कहां से? जहां जहां मन गलत जगह पे लगा है, प्रभु के विरुद्ध में जाके, वहां से मन फिराने के लिए अवसर है, ना कि हम लोग कोई लाडले फाडले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। नीचे 9 वचन भी पढ़ लेना, प्रकाशित वाक्य क्या वही 19 का 9 पढ़ना। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे है जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हालेलुया। आज हम सब मेमने का जो विवाह का भोज है ना, उसमें हम सब के सब बुलाए गए लोग हैं। इसके लिए हम लोग धन्य लोग हैं। हालेलुया। ये बाजू वाला बुलाया गया नहीं, ये बाजू वाला बुलाया गया नहीं, वो पीछे वाले बुलाए गए नहीं, हम सब बुलाए गए हैं। इसके लिए हम लोग धन्य लोग हैं। आगे ऐसा लिखा हुआ है, फिर उसने मुझसे कहा यह वचन परमेश्वर का सत्य वचन है। हालेलुया। ये सत्य वचन है कि वो आ रहा है। हम सब बुलाए हुए लोग धन्य लोग हैं। हम सबको बुला के लिए, अभी सिर्फ उन्होंने बुला के लिया, उन्होंने अपना वचन बताया, वो अपना कर्तव्य निभा रहा है, वो अपना सहयोग सहायता सब कर रहे हैं। आप जब प्रार्थना करते हैं कभी भी कोई भी विषय में, है ना, प्रभु हमारी सुनता है, लेकिन हम भी तो उसकी सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सुनता है, परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर हमारी सब सुनता है। यहाँ तो हम लोग गवाही सुनता है। कभी परमेश्वर भी ऐसा बोले कि भाई, ये बहन, ये माँ, ये पिता, या जो भी हो, भाई ये भी मेरी सब बातें सुनता है, ऐसा परमेश्वर भी तो बोलने पाए। हालेलुया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, आज टीवी नहीं है, बार बार मेरी हाथ जा रही है उधर, ठीक है, ओके। तो जैसे कि विषय का नाम था हमारा, इसलिए तुम भी तैयार रहो। ये तैयारी का समय है। अपने आप को तैयार करो। मालूम पड़ा दूल्हा आ गया, दुल्हन बैठी है अपने आराम से, बर्तन घिस के पानी पूरी खा रहे। दुल्हन क्या कर रही है मालूम है ना? दुल्हन कैसा रहता है जब शादी होती है, तो दुल्हन कितना खुश रहती है ना, तो अपने आप को तैयार करती है। वैसे मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर भी चाहता है कि हम लोग भी परमेश्वर के लिए तैयार होकर बैठे प्रतिदिन। ये तैयारी का समय है।
इसके लिए जो भी गलती है गुनाह है कि नहीं। देखो एक दुल्हन क्या क्या करती है ना, दूल्हा के सामने अच्छा दिखने के लिए, लोगों के सामने अच्छा दिखने के लिए बहुत तैयारी करती है, कई महीनों से तैयारी करती है। इसके लिए वहाँ पर दुल्हन और दूल्हा के बारे में बार बार लिखा गया है। इसलिए फिर से मैं एक बात कहता हूँ, उसका आना कौन सा टाइम है बोलता है मालूम नहीं। उसका आना चोर के समान लिखा है, वो अचानक आ पड़ेगा। उस समय फिर सुनने समझने के लिए, फिर हम लोग को भक्ति करने के लिए, वो मूर्ख स्त्रियों के समान तेल फिर ढूंढने जाने के लिए हम लोग को वक्त नहीं रहेगा। ढूंढने गए भी मिलेगा भी नहीं, और दरवाजा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यीशु मसीह ज्यादा बहस नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, एक ही शब्द में खत्म करेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु मैंने आपके नाम से ये किया, वो भी किया, ऐसा भी किया, वैसा भी किया। यीशु सीधा बोलेगा कुकर्म करने वाले। कुकर्म करने वाले मतलब समझ के लेना, जो लोग गलत कामों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, गलत संगतियाँ, गलत जो भी कुछ देखते हैं, सुनना, गलत चीज जो संसार के अंदर उसके साथ जो जुड़े हुए, उसको साफ शब्दों में यीशु बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। इससे पहले कि वो दिन आए मेरे प्रिय लोगों, वो दंड आए, मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं, जब तक मैं जेल में गया नहीं था, मुझे कानून पता नहीं थी, कानून की सख्तता पता नहीं थी, दंड मुझे पता नहीं था, वैसे आज हम लोग को नरक और परमेश्वर का न्याय देखने में नहीं आता। लेकिन जिस दिन जाओगे उस दिन आप कुछ कर नहीं पाओगे। जैसा मैं जेल के अंदर बेबस था, वैसे हम आप हो सकता है नरक के अंदर बेहोश हो जाए। जैसे वो धनवान व्यक्ति था, मखमल के वस्त्र पहन के धूमधाम से रहता था, लेकिन जब वो नरक के अंदर गया, एक बूंद पानी के लिए वो बेहोश हो गया, एक बूंद पानी के लिए वो तरसने लगा। वो दिन याद रखना, यीशु मसीह ऐसे ही सब लिख कर नहीं रखा हुआ है। वो दिन आपके ऊपर और मेरे ऊपर भी घटेंगे, क्योंकि एक चीज मैं साफ बोलूंगा, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, इंस्टीट्यूट, बिजनेस, काम धंधा फलाना सब जरूरी है, लेकिन बाइबल के हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उस महान परमेश्वर का भय रखते हुए उसका आदर करे। हालेलुया। जो वो बोलता है वो पहले करे, उसके बाद सब काम करे, ये परमेश्वर का कहना है। हालेलुया। इसलिए फिर से कह के मैं खत्म करता हूं, इसलिए तुम भी तैयार रहो, इसलिए तुम भी तैयार रहो। इंग्लिश में बोलेंगे therefore you also be ready। अरे आप लास्ट का ही बोले, अच्छा टीवी नहीं है इसके लिए, अच्छा ठीक है साथ में बोलते हैं therefore you बोले, हाँ अरे मेरे साथ बोलो ना therefore you, हाँ ऐसे इंग्लिश आ जाएगा अपने को, ठीक है, मेरे को भी और आपको भी, ठीक है, ओके। परमेश्वर संदेश से आपको आशीष करे, तैयार रहो।